हस्ते अक्षतभुजबाणि गृहीत्वा पुराणध्यानं नेगामाकल्पतरोर्गलितां फलां शुकमुखात् अमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमि भावुका श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। ओं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि समर्चनं देवस्य तव सवितुः प्रसवेस्मिनोर्बाहुव्या कोशो हस्ताभ्याम् ॐ पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे शुभस्नानीयं जलं समर्पयामि। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतभुजबाणि समर्पयामि। अम्ब तवाम गन्धर्वाय कानस्तवामिन्द्रस्वां बृहस्पतेः त्वामोखधे सोमो राजा विदधां दक्षमादमुच्यत अक्षन्नमे मदन्तह्यवप्रियाय धूपत अस्तोखत स्वभा नवो निपरो नभिष्ठय मतेः जोजान्विन्द्रते हरेः ओखधेः प्रतिमोदधवं पुष्पवतेः प्रसवरेः असवा एव सचितवरेर्वेरुधः पार इष्णवः ॐ मधुरसधुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं धुर्वतितं धुर्वयं धुर्वामः देवानावस्निवह्नितमकं सस्नितमं पपरितमं जुष्टतमं देवहूतमं चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा जगनिरजायत स्वादिष्ठया मदिष्ठया पावस्वसो मधारया इन्द्राय पातवे सुतः नैवेद्यं निवेदयामि द्रव्यदक्षिणां निवेदयामि यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणाः तदग्नवैश्वकर्मणः स्वर्देवे कुनो दधत कृताया पूजाया सद्गुण्यार्थे प्रसन्नार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। व्यासदेवता पूजनम्। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के परम आदरणीय व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे, अर्चन वंदन करेंगे भाव के साथ। ओम आदौ द्वादश वर्ष गर्भशयना जातस्य पाल्यं वने ब्रह्मानन्दलयं गतस्य च पुनः श्रीकृष्णलीलामृचि अग्रे व्यासपराशरादि महता सिंहासने संस्थिते श्रीव्याससुतस्य तराय चरितं किं किं नु लोकोत्तर व्यासाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमो वै ब्रह्मरूपाय व्यासदेवाय नमो नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् निवेदयामि। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। व्यास जी का प्रचार पढ़ करेंगे। मुख्य जजमान जी के सुपुत्र जी जो कि पुन्नाम तायत है पुत्र जो अपने पिता को भी पुन्नाम नामक नरक से मुक्ति दे दे, ऐसे जो पुत्र है वह सब आ जाएं और आकर के हमारे व्यास जी महाराज का स्वागत करें। श्री व्यास जी महाराज। ओम माया ख्याता पूर्णा भवद्भिः मानुज्ञाते त्वं देवस्त्वा
सामिखवन्ते नमः। ओम ज्वालामालिन्यै नमः ह्रीं नमः। ओम इदग्वं हविः प्रज्ञानाम्ने अस्ति वसवीरग्वं सर्वगणग्वं सुस्याये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं अयोरेतो असमसुधात्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणम् मन्त्रवशपाञ्जलिः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवैस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्तोजपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रवशपाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गणपति गजानन भगवान की भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। भक्त समूह की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी हम समस्त भक्तों का परम सौभाग्य है कि आज विश्राम दिवस की कथा में हम सभी सम्मिलित हैं और ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम सभी सीधा चलते हैं व्यास जी के चरणों में और उनसे निवेदन करते हैं हम सभी को अपने मुखारविंद से इस भागवत रूपी अमृतमयी कथा का रसास्वादन कराएं। श्री व्यास जी महाराज। श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जितं शरणं भृत्यार्त्यहं प्रणतिपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णा परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणा भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्तम दिवसीय कथा को श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ पर एकीभूत हुए हैं। समुपस्थित समस्त आचार्यवृंद, संगीत आचार्यवृंद, श्रोत्रियवृंद, भक्तिमती मातृशक्ति सबके हृदय में विद्यमान श्री राधा माधव के चरणों में प्रति निवेदन करते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए मन और वाणी को मुक्त करते हैं। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया लाल की लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल आपने भगवान के प्रथम विवाह को सुना। एक समस्या जो है सूर्य वंश में और चंद्र वंश में सदैव रही है। बोले वो समस्या क्या है? बोले सूर्य वंश में बिना यज्ञ के किसी को संतान नहीं होती थी और चंद्रवंश में बिना झगड़े का विवाह नहीं हुआ। प्रथम विवाह जब हुआ है तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ। रुक्मी का भगवान ने सर मूड़ा, मुछ मूड़ा, मारा नहीं क्योंकि लक्ष्मी मैया ने बोला मारना नहीं है, भाई है मेरे। मैया के यहाँ एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान का जो है नाम चतुर्दिग में विद्यमान हुआ। सब लोग उनको जानने लगे। तो जब मान और बढ़ाई आती है, जब व्यक्ति पदोन्नति करने लगता है तो उसके शत्रु भी बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई कारण हो तभी शत्रु बढ़ेंगे, अकारण भी व्यक्ति शत्रुता कर सकता है। अकारण क्या होता है? बोले पहले मेरे सामने टूटी हुई साइकिल से चलता था और आज मेरे सामने ये तन के 4 चक्के से जाता है। पहले 5,000 रुपए कमाता है, वो करोड़ों का टर्नओवर रोज करता है। इस बात को भी लेकर के व्यक्ति दुश्मन बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। भगवान शुक्राचार्य महाराज जी परीक्षित को समझाते हैं, परीक्षित व्यक्ति का अगर धन बढ़े, बल बढ़े, सब कुछ बढ़ना अच्छा होता है, लेकिन मन का बढ़ना उचित नहीं। कहते हैं दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा अगर प्राप्त हो जाती है तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम भगवान को भूल जाए। भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो सदैव वैसे ही बने रहना चाहिए। मान बढ़ाई भगवान की भी जब बढ़ी तो परिस्थिति यहाँ क्या बन गई? लोग
जुड़ने वाले ज्यादा हो गए। और इनके यहाँ प्रथम पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। ये प्रथम पुत्र कौन है? प्रद्युम्न। बोले प्रद्युम्न महाराज की जय हो। केवल शिव परिवार ऐसा है जिसके पूरे परिवार की पूजा होती है, जिसको सब जानते हैं। लेकिन अन्यत्र देवताओं का परिवार तो है, लेकिन पूजा सबकी नहीं होती। शिव परिवार में सबसे पहले गणेश जी की पूजा, मैया गौरी की पूजा। बिना इन दोनों के पूजा का किसी का पूजन होता ही नहीं। कार्तिकेय जी का पूजन। कार्तिकेय जी ने देखा कि यहाँ की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ चल रही है, तो ये कैलाश, पहले कैलाश अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में था। उत्तरांचल जो है ये उत्तर प्रदेश ही था, बाद में उत्तरांचल बना। कार्तिकेय जी ने देखा कि यहाँ की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है, यहाँ के लोग बहुत ही स्वार्थी हैं, यहाँ रहना उचित नहीं, छोड़कर चले गए साउथ में और मुर्गन महाराज जी के नाम से पूजे जाते हैं। हम योगी वाले बड़ा सीना चौड़ा करते हैं। देवताओं का जो प्रादुर्भाव प्राप्त हुआ हमारे यहाँ हुआ, काशी बनारस सब यहाँ पर है तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर तनिक मात्र का लक्षण नहीं दिखता कि यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव, भगवान पैदा हुए। जिससे आप मिलो सब अहंकारी ही मिलेंगे। भक्त बहुत कम मिलते हैं यहाँ। भक्ति केवल अगर उत्तर प्रदेश में कहीं है तो केवल और केवल वृंदावन और काशी के लोग तो ज्ञानी हैं, और जिनके पास ज्ञान है वो अहंकार तो रहता ही है, अपने ज्ञान का अहंकार। बोले प्रद्युम्न के नाम का अर्थ है प्रतिष्ठः द्युम्नः प्रकाशः यस्य सः प्रद्युम्नः। जो प्रकाश में जहां पर खड़ा हो जाए वह प्रद्युम्न है। आप अच्छा कार्य करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, और गलती हो जाए तो ये तो ढूंढते रहते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पार्वती जी और गणेश जी यात्रा पर निकले, साथ में उनके नंदी गाड़ी। और एक गांव के पास जब पहुंचे तो गांव वालों ने क्या कहा, क्योंकि हर गांव में कुछ ना कुछ लोग कहते ही रहते हैं, आप एक कोई प्रश्न पूछ लो, कोई उपाय आपको रोग लगा तो भैया मैं इस रोग से ग्रसित हूँ, हजारों औषधि आप लोग बताएंगे, ये खा लीजिए ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ कुहड़े का पत्ता खा लिए तो वो तो ठीक हो गए, और बताएंगे, बताने वाले ज्यादा मिलते हैं यहाँ। बाबा निकले अपने परिवार के साथ, नंदी जी भी है साथ में। गांव वालों ने कहा कि देखो ये तीनों कितने बड़े मूर्ख हैं, साथ में सवारी है फिर भी पैदल चल के जा रहे हैं। शिव जी को लगा कि लोग सही कर रहे हैं, नंदी है हमारे पास और फिर भी हम चलकर पैदल जा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं। तीनों जन बैठ गए नंदी के ऊपर। अगले गांव के पास जब पहुंचे तो वहां कुछ लोग खड़े थे, बोले राम राम राम, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक बेचारा बैल और तीन लोग बैठे हुए हैं। गणेश जी को लगा कि
माता पिता है, इनको ही बैठे रहने देता हूँ, मैं उतर जाता हूँ, नंदी का भार कुछ कम हो जाएगा। लेकर के आगे बढ़े। जब अगला गांव आया तो अगले गांव वाले कहते हैं देखो ये कैसे माँ बाप है, एक छोटा सा बालक बैल की रस्सी को पकड़ कर लेके जा रहा है, इन दोनों को शर्म नहीं आती। ऐसे माता पिता होते हैं, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे माता पिता को। उनको लगा कि सही कर रहे हैं, ये भी हम लोग माता पिता हैं, तो ये तो छोटा सा बच्चा है, इसको बोले अभी हम दोनों उतर जाते हैं, बच्चे को बैठा दिया। अगले गांव में पहुंचे तो अगले गांव वाले कहते हैं राम राम, भलाई का जमाना नहीं रहा। माता पिता पैदल चल रहे हैं और ये बालक जो है बैठा हुआ है। आजकल के बालक नालायक हो गए हैं, संस्कार तो रहा ही नहीं। गणेश जी भी उतर गए बेचारे, बोले मैया ऐसा है, आप साड़ी पहनी हुई है, आपको चलने में दिक्कत होती है, आप बैठ, हम दोनों पैदल चलते हैं। अगले गांव में पहुंचते हैं तो अगले गांव वाले क्या कहते हैं, देखिए पहले के लोग कितने पतिव्रता हुआ करते थे, स्त्रियां पतिव्रता होती थी और अपने पति की रक्षा के लिए कुछ भी करती थी। इनसे मिली महारानी से, पति बेचारा पैदल जा रहा है छोटे से बालक को लेकर के, और ये सवारी पर बैठी। बारे महारानी उतर गई, बोली भोले बाबा आप अकेले बैठ जाओ, मैं और गणेश साथ में चलती हूँ। अगले गांव में गए तो गणेश जी और मैया पैदल चल रही है, शिव जी बैठे हुए हैं। लोगों ने कहा अरे राम राम, गजब का जमाना आ गया भाई। स्त्री जात बेचारी पैदल चल रही है और उनका ये छोटा सा बालक बेचारा चल के जा रहा है। ये बूढ़ा इस बहू को देखो, इनके ठाक तो समझ में नहीं आ रहे हैं। बोले शर्म नहीं आती, बच्चों को पैदल दौड़ चला रहे हो, पत्नी पैदल जा रही है, तुम बैठे हो बैल पे। शिव जी ने सोचा अब क्या करें, परेशान हो गए शिव जी, उठा करके बैल को अपने ऊपर रख लिया। अगले गांव में गए, बोले देखो इन पागलों को देखो, अरे लोग बैल के ऊपर बैठते हैं या अपने ऊपर ही टांग के ले जा रहे हैं। शिव जी ने कहा जीने दोगे कि मर जाऊं, क्या करूं बताओ। तो ये समाज है, ये तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। एक आदमी कुछ कहेगा, दूसरा आदमी कुछ कहेगा, तो लोग क्या कहेंगे, इसको छोड़ो। मन में भगवान को आप अपने स्थान दो, मन से भगवान की पूजा करो। परीक्षित ने पूछा प्रभु ये प्रद्युम्न कौन है? बोले कन्हैया के पुत्र हैं और राजन ये प्रद्युम्न ही कामदेव है। बोले कौन से कामदेव? वही जिनको शिव जी ने जला करके भस्म किया था। बोले हाँ, जब सेवते सर नयन उघारा निर्गत काम भयउ जरिछारा। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया था, उस समय कामदेव भस्म हो गया। उसकी पत्नी जो रति है वो रुदन करने लगी, प्रभु मैं पति के बिना कैसे रहूंगी। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान कृष्ण जब अवतरित होंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा। अभी प्रद्युम्न पैदा ही हुए थे, 2 दिन बीते थे, संभरासुर नाम का राक्षस आया और इनका अपहरण करके लेके गया, क्योंकि कंस की तरह इसको भी पता चला कि इसका काल कृष्ण का प्रथम पुत्र है। बोला ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही फेंका, संयोग एक मछली जो है सांस लेने के लिए अपना मुंह खोली थी और उसी मुंह में प्रद्युम्न जी प्रवेश किए।
और जैसे ही मछली के मुख में प्रवेश किया वैसे ही वो मछली मछुआरों के कांटे में फंस गई। मछली बहुत बड़ी थी, इसलिए वो मछली संबरासुर के ही रसोई में आई। और जब उसकी गृहिणी अर्थात जो भोजन बनाने वाली थी, उसने जब उस मछली को चीरा तो उसमें से छोटा सा बालक निकला। क्योंकि जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल बाका कर सके जो जग वैरी हो। जिसके साथ भगवान खड़े हो जाए तो पूरा संसार उससे विरोध कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान की बड़ी कृपा। अब प्रद्युम्न जी वहां पर बढ़ने लगे। संबरासुर ने कहा ऐसा है, इस बच्चे की सेवा तू ही करना, तुझको मिला इसलिए तू सेवा कर। अब उसको क्या पता कि अपने काल को हम सेवा करवा रहे हैं। एक दिन नारद जी घूमते हुए पहुंच गए और नारद जी ने रति से कहा, जानते हुए बालक कौन है? बोले नहीं प्रभु। बोले ये आपके पति कामदेव हैं। अब पत्नी की उम्र 18 वर्ष, पति देव है 2 वर्ष, छोटे से बालक। लेकिन कृष्ण के पुत्र हैं इसलिए इनकी भी लंबाई है और ये भी जल्दी जल्दी ही बढ़ रहे हैं। एक दिन प्रद्युम्न जी ने देखा कि रति जो है उनको बड़े प्रेम से देख रही है। बोले क्या देख रही हो? अरे बोले आपको देख रही हूँ। बोले देख तो रही हो ठीक है, लेकिन काम तो आपका दूसरा है और जो देखती हो वो दृष्टि दूसरी होती है। बोली कि आप मेरे पति हो। अरे बोले झूठ क्यों बोलती है? अभी तुम्हें पैदा ही हुआ, मेरी शादी कब होगी? बोले कि नहीं, आप पूर्व जन्म में कामदेव थे, मैं आपकी पत्नी रति हूँ। बोले अच्छा। फिर रति ने उनको अनेक विद्या सिखाई और उस विद्या के बल पर बड़े हुए और बड़े होकर के फिर इस संबरासुर का कल्याण किया। बोले प्रद्युम्न महाराज की। और भगवान की कृपा से प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति के साथ घर पर आते हैं। कन्हैया ने देखा, बड़ी सुंदर बात है, बड़ा अच्छा हुआ। चलो कम से कम दुल्हन देखना तो नहीं पड़ा, नहीं तो आजकल देखने में भी बहुत खर्च करना पड़ता है। अच्छा हुआ तो शादी करके लेके आया बेटा, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी जी ने अर्थात रुक्मिणी मैया ने बड़ा स्वागत किया अपनी बहू का। और इसके पहले ही अनेक घटनाएं भगवान कन्हैया के साथ घट चुकी हैं। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ और राजन दूसरा विवाह भालू की पुत्री से हुआ। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान ये भालू की पुत्री से कैसे विवाह हो गया? बोले ये जामवंत जी है ना, उनकी पुत्री जामवती थी, उनके साथ इनका विवाह हुआ है। दूसरा बड़ी उत्सुकता से परीक्षित पूछते हैं कि भगवान ये भालू की पुत्री से विवाह। बताते हैं कि राजा सत्राजित नाम के बड़े ही प्रतापी राजा है और भगवान की उनके ऊपर इतनी कृपा है कि सूर्य देव प्रसन्न हुए और उनको एक मणि दिया और इसका नाम है अष्टंतक मणि। और उस मणि का एक गुण था, वो 8 भार सोना देती थी। रोज वो मणि से 8 भार सोना निकलता था।
रोज निकलता था। एक दिन कन्हैया की सभा में सत्राजित जी आते हैं और जैसे ही सभा में प्रवेश करने लगते हैं तो लोग कहते हैं भगवान सूर्य आ रहे हैं क्या। बहुत दिव्य चमक थी उस मणि की। आए और कन्हैया ने कहा कि महाराज जी ये जो आपने मणि पहनी हुई है ना इसको मुझे दे दो। बोले आपको क्यों दे दे? बोले इसमें से इतना सोना निकलता है आप करोगे क्या? अरे बोले मणि मेरी है, जो करना होगा मैं करूंगा, आपसे मतलब। कन्हैया ने कहा क्या करोगे तुमने सुवर्ण? बोले जो इच्छा होगी वो करूंगा। सत्राजित कन्हैया से कहता है कि क्षमा करिए भगवान, हम आपको ये मणि नहीं दे सकते और मणि को दिया नहीं। एक दिन अपने घर पर गया और इनका छोटा भाई जिसका नाम प्रसेन है, देखा कि भैया आज है नहीं और ये मणि बड़ी दिव्य है, आज मैं इसको पहन करके शिकार करने जाऊंगा, आखिर खेलने। और वो मणि को लेकर के आखिर खेलने के लिए जाता है। वो खेलने के लिए लेकर के निकलता है मणि। जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, लेकिन शिकार तो नहीं हो पाता। शिकार तो किसी का नहीं करता, लेकिन स्वयं शिकार बन जाता है। शेर उसको मार के खा जाता है। शेर मार करके उसको खा गया। अब शेर ने देखा कि ये मणि ये मेरे किस काम की, वही फेंक दिया। और शेर सोचा कि हम चले जाएं यहां से, तब तक वहां पर जामवंत जी आ गए। और जामवंत जी ने देखा कि ये जो शेर है ये बड़ी सुंदर कुछ खिलौने जैसी वस्तु लिया है। पकड़ लिया। और जामवंत ये कौन है? ये वही जामवंत है भगवान श्री रामचंद्र जी की, जिन्होंने सेवा की थी। जामवंत जी मणि को छीन करके लेके आए। लेकर के आए और अपनी बेटी को देखा। बोले बेटा ये देखो खिलौना है तुम्हारे खेलने के लिए, इसको रखो। अब बिटिया लेकर के खेल करती थी और उसमें से वही सोना निकलता था, डर जाती थी ये कैसा खिलौना, ये क्या है। और यहाँ पर क्या हुआ, इधर हल्ला मच गया कि कन्हैया ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने दिया नहीं, और मुझे लगता है कि उसी ने चुरा लिया। काजल की कोठरी में कितनो शयानो जाए, काजल की एक लीक लागी हो सो लागी हो। कन्हैया को कलंक लगा कि आपने जो है हमारी मणि को चुरा लिया। वैसे भी आप बहुत बड़े चोर हो, हम लोग जानते हैं। कन्हैया ने कहा अरे राम राम, चोरी तो बचपन में करता था, और वो भी माखन की चोरी करता था, सामग्री की चोरी नहीं करता था।
अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से पूछते हैं कैसा क्यों हुआ महाराज, मुझे ये कलंक लगा क्यों? गर्गाचार्य जी कहते हैं भैया तूने जो है चौथ का चंद्रमा देखा। बोले चौथ की चंद्रमा को देखकर ही तो आजकल माताएं व्रत करती है, उसका नाम करवा चौथ है। और चौथ का चंद्रमा ये कौन से चौथ का? भादो महीने की चतुर्थी, जो गांव में ढलैया चौथ कहते हैं। अगर चंद्रमा देख ले है तो खपड़ैला मकान जेकर वो खूब ढेला मारे, जितने गरी आए उतने ही कलंक दूर हुए। अगर वो गाली नहीं दे, गांव की बात है, गांव के लोग ऐसा कहते थे, हमने बचपन में सुना था। अगर उसने गाली नहीं दिया तो समझो वो कलंक आपको लगना है। आप वो अपराध करे या ना करे कलंक लगेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपने चौथ का चंद्रमा देखा जिसके कारण ये कलंक लगा महाराज। कन्हैया ने सोचा इस कलंक को मिटाने का मात्र एक ही उपाय है, इसके हाथ में मणि मिल जाए। कन्हैया जो है ढूंढते ढूंढते मणि को निकलते हैं उसी रास्ते पर जिस रास्ते से प्रसेन गया था। जाते कैसे हैं? पैर के पद चिन्हों को देखते हुए, और अचानक देखते हैं कि प्रसेन का पद चिन्ह जो है वो समाप्त हो गया, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। आगे उनको क्या लिखता है? शेर के पंजे का निशान। अगल बगल देखा तो एक तरफ जो है प्रसेन मरा पड़ा, लेकिन मणि उसके पास नहीं थी। भगवान शेर के पद चिन्हों पर चलते चलते आगे गए तो देखा शेर भी मरा पड़ा, लेकिन मणि उसके पास भी नहीं। और आगे भालू के पैर के निशान थे, और भगवान उसको देखते देखते उस गुफा में गए जहां पर जामवंत जी थे। और परीक्षित जी जब जामवंत जी के गुफा में प्रवेश किया कन्हैया ने, तो उस समय उनकी पुत्री जाम्बवती खेल रही थी, क्रीड़ा कर रही थी। और उसने कन्हैया को देखा तो डर गई, ये कौन? क्योंकि मनुष्य तो देखा नहीं था उसने। और उस मणि का इतना प्रकाश था कि सब स्पष्ट दिखता था। उसने आवाज लगाई, तब तक जामवंत जी आ गए। जामवंत जी ने पूछा कौन है भैया, यहाँ किस लिए आए हो? कन्हैया ने कहा ये जो मणि है इनके हाथ में, ये आप हमको दे दीजिए, हम चले जाएंगे। बोले हमारे यहाँ बेटियों को जब कुछ दे दिया जाता है तो उनसे हम लेते नहीं, वो हमारी बेटी का है, और अगर आप उसको लोगे तो हम लेने नहीं देंगे। कन्हैया ने कहा कि मैं इस मणि को तो लेके जाऊंगा और आप मुझको रोक नहीं पाओगे। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। 27 दिन तक युद्ध चला, और भगवान ने जामवंत की नस नस ढीली कर दी। खूब पटक पटक कर जामवंत को मारा, एक एक नस तोड़ा उसका। और जब 27वां दिन चलने लगा तो भगवान ने उठाकर पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़ करके और भूसा मारना शुरू कर दिए। उसने कहा बस बस बस, मैं जान गया आप मेरे राम जी हो ना। बोले हाँ मैं आपका राम जी।
भगवान ने वहां पर राम जी का स्वरूप जामवंत को दिखाया। जब रावण के लंका पर भगवान विजय प्राप्त करके अयोध्या आए तो एक दिन राम जी बैठे थे और प्रसन्न होकर के बोले कि भैया आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया है हमारा, आप लोग मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोचता हूं कि आप लोगों को कुछ वरदान दे दूं। बोले ठीक है प्रभु, आप वरदान देना चाहते हो तो हम सबको दे दो। तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने प्रभु के चरणों में प्रेम मांगा, किसी ने कुछ मांगा, सबने कुछ न कुछ मांगा। और जामवंत जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए? जामवंत जी बोले प्रभु, हम अगर कुछ मांगेंगे तो आप देने वाले नहीं हो। बोले बताओ ना क्या चाहिए? बोले कि प्रभु, रावण की सेना में मेरे टक्कर का योद्धा कोई था ही नहीं, केवल और केवल अगर था भी तो रावण। और रावण को मैंने मारा नहीं इसलिए कि उसको मारने का संकल्प आपका था। मारने को तो मैं भी रावण को मार सकता था। तो प्रभु इस युद्ध से जो है ना मुझे संतुष्टि नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे युद्ध करो। राम जी ने कहा कि जामवंत जी, इस जन्म में तो ये संभव नहीं, क्योंकि ये मर्यादा नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि जिस भालू ने राम जी का सहयोग किया उसी के साथ युद्ध कर रहे हैं और उसी को ये मार रहे हैं, ये मर्यादित नहीं है। लेकिन जब आपने ये संकल्प लिया है तो अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो आपको संतुष्ट कर दूंगा, चिंता न करिए। आज वही भगवान ने संतुष्ट किया। जामवंत जी ने कहा प्रभु, ये जो मेरी पुत्री है, अब मैं सोचता हूं इसका विवाह कर दूं। इसके लिए उत्तम वर का विचार खोज ही तो मैं कर रहा था। और मणि तो आप ले जा सकते हो, क्योंकि आपने मुझे पराजित कर दिया है तो मणि पर आपका अधिकार हो गया। लेकिन प्रभु, उस जन्म में आपने मर्यादा रखी थी, इस जन्म में आप मेरी मर्यादा रखो, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों को देने के बाद लिया नहीं जाता। बोले इसका उपाय क्या है? बोले आप जाम्बवती से विवाह कर ले तो विवाह के बाद पत्नी का जो सर्वस्व होता है सब पति का हो जाता है। तो मणि भी आपकी हो जाएगी और मेरी भी मर्यादा बची रह जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है। और भगवान ने वहां पर दूसरा विवाह किया। इधर सत्याजित की पत्नी ने बड़ी फटकार लगाई। आप बोलते थे कन्हैया ने जो है आपका मणि चुरा लिया, मणि चुरा लिया। करड़े करड़े जपंजना एक दूसरे के कान से होते हुए पूरे क्षेत्र में ये बात फैल गई है। अब ये मणि अगर आपके यहाँ आए तो इसको अपने पास रखना नहीं है। बोले फिर क्या करूं? बोले वो दहेज में कृष्ण को दे देना। बोले दहेज का मतलब मैं नहीं समझा। बोले आपकी पुत्री है ना सत्यभामा, उसका विवाह कन्हैया के साथ कर दो और दहेज में यही मणि दे देना। भैया सत्याजित की तरह सबके ससुर होने चाहिए। और मणि जो दे रहे हैं वो 2 कुंटल सोने रोज देती है, 2 कुंटल सोना।
सत्यजित ने भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु हमने अपराध किया है और इस अपराध के निमित्त मैं तभी यह समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा किया है जब आप मेरी पुत्री से विवाह करोगे जिसका नाम सत्यभामा है। भगवान ने विवाह कर लिया, लेकिन जिनके यहाँ से दहेज ज्यादा मिलता है तो उनका जो है भाव भी बड़ा रहता है, काम नहीं करती वो। दहेज वाली लड़की लाओगे तो कुछ नहीं करेगी, बोलोगे जाओ बर्तन मांज लो, कहेगी अच्छा ये भी ना हमारे बाबू तो इतना दे रहे, जाए करना न करानी रखे, यहाँ छूने वाली नहीं हुई। तो ये बात सत्यभामा में भी है, वो भी यही समझती है कि मेरे पिता ने दहेज में वो मणि दी है, इसलिए कन्हैया के यहाँ कुछ सोना होता है तो मैं कुछ क्यों करूं, वो हमेशा ऐसी रहती है। एक दिन लगा के सुधनवा नाम का एक राक्षस है, ये जो है ससुर जी को मार देता है, सत्यजित जी को मार देता है और मार करके वो मणि लेके चला जाता है। अब क्या हुआ, सत्यभामा जी भगवान के पास आई और खूब जोर से रोते हुए आई और बोली आप चौपर ही खेलो, आपके ससुर को किसी ने मार दिया और आपका घर चौपर पे है। इतना सुंदर के कन्हैया फूट फूट करके रोने लगे, क्योंकि नाटक में कन्हैया सबसे आगे है। सत्यभामा को लगा कि हमारे पिता से हमसे ज्यादा प्रेम तो ये बेचारे चाहते हैं, कितना फूट फूट कर बिलक बिलक कर रो रहे हैं। भगवान ने तुरंत सुधनवा को मार करके वो मणि ढूंढा, मणि मिला नहीं। मणि किसके पास मिली, अक्रूर जी, वही जो वृंदावन से लेकर आए थे मथुरा। भगवान ने अक्रूर जी को दंड दिया कि देखो मणि की जो सेवा है 12 घंटे पूजा करनी पड़ती है, तब मणि सोना देता है 12 बार। अब आप जो है मणि की सेवा करना और जितना भी सोना निकले राज्य में ला करके छोड़ दिया गया। अक्रूर जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर के घूमने जाते हैं वन में। कितनी शादियां हो गई भगवान की, 3। अब 4थी शादी कर रहे हैं। जंगल में अर्जुन के साथ कन्हैया जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक स्त्री जो है भगवान की आराधना कर रही है। अर्जुन ने पूछा कौन हो आप? बोली मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ और मेरा नाम कालिंदी है, मतलब यमुना। अहम देवस्य सवितुर हिततापति वीक्षते विष्णुं वर्ण्यं वरदं तपः परमास्थिता। मैं भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में स्वीकार करने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा बहुत अच्छे समय पर आपने तप शुरू किया है। वो भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं और ये खड़े हैं। और फिर अर्जुन ने कालिंदी का विवाह कन्हैया के साथ कराया। बोले कालिंदी मैया की।
एक विंद और अरविंद नाम के राजा, दोनों भाई अपनी लाडली बहन से बहुत प्रेम करते हैं और इसका नाम क्या है? मृत वृंदा। मृत वृंदा परम सुंदरी है और राजा नग्नजीत इनके जो है पिताजी हैं और पिताजी का एक संकल्प था कि मेरे पास 7 जोड़ी बैल हैं और इस 7 जोड़ी बैल को जो एक साथ नाक में नाच देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कन्हैया ने 7 को एक साथ नाच लिया, बोले आ जाइए विवाह करिए। और मृत वृंदा का विवाह हुआ, भगवान कन्हैया का 5वां विवाह हुआ। एक राजाधिदेवी नाम की पराक्रमी स्त्री है और अपने राज्य को वह स्वयं संभालती है। हेलो और राजाधिदेवी की पुत्री का नाम भद्रा है। भगवान का 7वां विवाह जो है भद्रा के साथ हुआ, जो भद्र देश के राजा की बिटिया है। नानी के पास बैठी थी, मम्मी फोन लिए यार, ये देखना। उसका नाम लक्ष्मणा है। मम्मी वाला फोन लिए। लक्ष्मणा के साथ विवाह होता है। ये भगवान का 8वां विवाह हुआ। एक और पराक्रमी राजा है जिसका नाम है भौमासुर और जो भूमि से उत्पन्न हुआ है। भूमि का मतलब पृथ्वी का पुत्र है। और पृथ्वी मैया ने कुंडली दिखाई कि जरा महाराज मेरे पुत्र की कुंडली आप देखिए, इसकी मृत्यु कैसे होगी? बोले इसकी मृत्यु भगवान विष्णु जी के हाथों से होगी। पृथ्वी ने आवाहन किया प्रभु का कि आप मेरे पुत्र को मारोगे, आप मुझे ये संकल्प दो, आप मुझसे ऐसा बोलो कि जब मैं कहूंगी तभी आप मेरे पुत्र को मारोगे। भगवान ने कहा ठीक है। और ये भूमि देवी कौन है? सत्यभामा। ये भौमासुर जो है 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया। इसको भी गिनीज बुक में नाम लिखाना था। इसको भी गिनीज बुक में अपना नाम डालना था कि मैं शादी के माध्यम से अपना नाम गिनीज बुक में डालूंगा। होता है ना, कुछ लोग जो है मूछ को बढ़ाते हैं, कुछ लोग जो है नख को बढ़ाते हैं या किसी अंग को बढ़ा करके गिनीज बुक में नाम लिखाते हैं। भगवान ने सुना कि ये जो भौमासुर है, ये भौमासुर अत्याचार कर रहा है। भगवान ने अत्याचार जब सुना तो बोले कि भौमासुर को मुझे मारना होगा, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि मैंने ही आशीर्वाद दिया है इसको कि जब तक सत्यभामा नहीं कहेगी तब तक मारूंगा नहीं।
भगवान तैयार हो रहे थे, भामासुर को मारने के लिए निकलने वाले थे। सत्यभामा ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूं क्या? ये बात सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोलो राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। भगवान ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आप मेरे साथ चलिए। सत्यभामा तैयार होकर के गई और भगवान का और भौमासुर का युद्ध प्रारंभ हुआ। अब भौमासुर अनेक अस्त्र चलाता, लेकिन भगवान जो है वचन दिए थे ना कि मैं इसको नहीं मारूंगा। भगवान क्या करते हैं? उन अस्त्रों से अपनी रक्षा केवल करते हैं, उत्तर नहीं देते। ये देखती रहती हैं। सत्यभामा जी ये देखती हैं और कहती हैं कि महाराज मैं देख रही हूँ कब से आप केवल बच रहे हो, वैसे तो सभी दैत्यों को मार देते हो, इसको क्यों नहीं मार रहे हो? बोले देवी मैं सोचा कि इसके साथ थोड़ा सा खेल लूं, और आप आई हैं तो आप जरा देखो मेरी युद्ध कला क्या है, मैं कैसे युद्ध करता हूँ, इसलिए नहीं मार रहा हूँ। अरे बोली महाराज बहुत देर हो गया, इसको तुरंत मारो। भगवान ने कहा यही तो सोच रहा था कि तू बोल इसको मार। और जैसे ही सत्यभामा ने कहा इस दुष्ट का वध करो, वैसे ही भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी, मारो इस दुष्ट को। और सुदर्शन चल पड़ा, उस दुष्ट का जो है वध कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भौमासुर को जब भगवान ने मारा तो इसके यहाँ जो कैद थी कितनी रानियां थी? 16,100। ये सब राजकुमारियां थी, अभी इनका विवाह नहीं हुआ था। लोग कहते हैं ना कि भगवान ने इतनी शादियां की है तो क्या हम 2-4 भी नहीं कर सकते? तो भैया वो भगवान है और हम मनुष्य हैं, वो सक्षम है, हम आप सक्षम नहीं हैं। अब आप ये कल्पना करके सोचिए कि अगर 16,100 राजकुमारियां भगवान को त्याग देते तो समाज में कितना अपयश होता। ये क्या करती? इनसे कोई राजकुमार विवाह नहीं करता। विवाह इसलिए नहीं करता कोई राजकुमार क्योंकि भौमासुर ने जो है इनको बंदी बनाया था, इसलिए विवाह नहीं करते। राजकुमारियों को भगवान ने मुक्त किया और बोले कि देवी आप सब अपने अपने घर को जाइए।
राजकुमारियों के नेत्र सजल हो गए। प्रभु, किस घर की बात आप कर रहे हो? हम लोगों को ये भवमासुर बंदी बनाकर लाया और हमारे घर वाले झांकने तक नहीं आए कि हमारी बेटी कहाँ पर है। ऐसे घर पर जाऊं? हम ऐसे घर पर नहीं जाने वाले। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वो नहीं आए, हम तो आए ना आपको बचाने के लिए। बोले प्रभु ठीक है, लेकिन हमसे विवाह कौन करेगा? बताओ किसो, ऐसा कौन है जो हमसे विवाह करेगा? सब यही कहेंगे कि भवमासुर की पत्नी बनी थी ये लोग, उसकी दासी थी। प्रभु हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। और सबने एक स्वर में कहा कि प्रभु अगर आप हमको अपने साथ लेकर चलते हो तो अच्छी बात है, और नहीं लेके चले ना केशव तो हम सब आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन घर पर नहीं जाए। ये सुनकर के प्रभु के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने सबसे विवाह कर लिया। बोले कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। और भगवान ने विवाह कर दिया। चलिए परमात्मा के समीप चले। ये 16,108 है क्या? सौ प्रकार के जो उपनिषद हैं, वेदांत है, जिनमें कृष्ण भगवान की भक्ति है और उन्हीं का प्रतिपादन करता है वो उपनिषद। वे 100 प्रकार के उपनिषद ही भगवान कृष्ण की 100 पत्नी है। वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड, और ज्ञान कांड के 4000 मंत्र हैं। और कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं। उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। ये सब मिला करके 16,100 हुआ। परीक्षित ने पूछा प्रभु ये 8 क्या है? 8 पत्नियां और जो है जिनसे भी विवाह किया भगवान ने, सत्यभामा, सत्या, रुक्मिणी, ये सब कौन है? तो भगवान कहते हैं कि भूमिरापो नलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। राजन, ये जो भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, अर्थात जो पंच तत्व है, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये मिलाकर के जो 8 प्रकार की प्रकृति है, ये वही 8 प्रकृति भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। तो संख्या कितनी हो गई? 16,108। इतनी रानियां हैं भगवान के पास। प्रद्युम्न जी का पुत्र अनिरुद्ध है। प्रद्युम्न जी की उम्र जो है लगभग 40 वर्ष की है। कन्हैया की उम्र हो गई है लगभग 80 वर्ष। और इनका जो पोता है अनिरुद्ध, इसकी उम्र है 20 वर्ष। लेकिन अगर खड़ा कर दिया जाए तो सबसे युवा कौन दिखता है? कन्हैया। भगवान 16 के ऊपर जाते ही नहीं, 15 ही रहते हैं।
और इन लोगों का शरीर बढ़ रहा है, क्योंकि ये मनुष्य है और भगवान है। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री से हुआ, जिसका नाम उषा है। परीक्षित ने पूछा, प्रभु कैसे ये विवाह हुआ था? इसमें भी युद्ध हुआ? बोले, चंद्रवंश में राजन बिना युद्ध के तो किसी का विवाह नहीं हुआ है। बोले, प्रभु बताओ ये कथा। बोले, राजन बाणासुर की जो पुत्री है, ये भगवान कृष्ण के पौत्र से प्रेम करती है और स्वप्न में विवाह कर लिया और बोली कि हम अगर विवाह करेंगे तो अनिरुद्ध से ही करेंगे। एक दिन अनिरुद्ध को पता चला तो ये मिलने के लिए गए, और जब मिलने के लिए जाते हैं तो बाणासुर क्या करता है, बंदी बना लेता है और कारागृह में डाल देता है। ये सूचना कृष्ण को प्राप्त होती है। और भगवान कृष्ण अपनी सेना और बलराऊ के साथ युद्ध के लिए निकलते हैं। बाणासुर को जब ये पता चला कि कन्हैया युद्ध के लिए आ रहा है, तो उसके आराध्य कौन है? भोलेनाथ, जिनका नाम है आशुतोष। आशुतोष मतलब आसुर तुष्यति शीघ्र, जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष है। ऐसे भगवान भोलेनाथ का भक्त है ये बाणासुर। बाणासुर ने भगवान से प्रार्थना की, भोलेनाथ हे प्रभु, कृष्ण आ रहे हैं मुझसे युद्ध करने के लिए और हम चाहते हैं कि आप मेरे नगर की रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ठीक है, आपके नगर की रक्षा हम करेंगे। और बाबा जो है त्रिशूल डमरू लिए भ्रमण कर रहे हैं, आने नहीं दूंगा किसी को भी। और तब तक देखते हैं कि कन्हैया का जो है रथ आकर के रुकता है। भोले बाबा को देखकर कन्हैया कहते हैं, प्रणाम बाबा, अरे आप कैसे इधर? बोले, कन्हैया देखो, तू भी मेरा भक्त है और ये बाणासुर भी मेरा भक्त है। मैंने उसको वचन दिया है कि मैं तेरे राज्य की रक्षा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। कन्हैया ने कहा, प्रभु लेकिन अब भक्त और भगवान का युद्ध होगा, ये उचित तो नहीं ना। लोग क्या कहेंगे कि भोलेनाथ से जो है कृष्ण का युद्ध हुआ। कन्हैया ने कहा कि मेरा भी संकल्प है प्रभु, कि मेरा जो पोता इसने बंदी बनाया है, बिना उसको छुड़ाए हम जाएंगे नहीं यहां से। बोले, इसका मतलब मेरा और आपका युद्ध होगा। बोले, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा प्रभु। बोले, तो ठीक है, तैयार हो जाइए। और इधर से कन्हैया और उधर से भोले बाबा, बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। और बाणासुर अपने महल में खड़ा होकर के हंस रहा है। देखो, भगवान ने देखा कि बाबा चमत्कार पे चमत्कार कर रहा है, ये मानने वाला नहीं है। बोले, बाबा पीछे हट जाओ। बोले, हटने वाला मैं क्यों हट जाऊं? तू हटो, तुम आए हो मेरे भक्त के यहाँ, जाओ इधर से। कन्हैया ने कहा, प्रभु निवेदन करता हूं आप जाओ यहां से। बोले, मैं नहीं जाऊंगा। और ये कह करके भोले बाबा ने ऐसे ज्वर का प्रहार कर दिया कि कन्हैया की जितनी सेना है सब परेशान हो गए। कन्हैया ने कहा, ये बाबा ऐसे नहीं मानेंगे। तो भगवान ने क्या किया, मोहिनी मंत्र वाला जो है अस्त्र चला दिया।
और भगवान भोलेनाथ उसी में मोहित हो गए। अब भगवान को याद ही नहीं है कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं, अपना हंस रहे हैं, अपना राम राम कर रहे हैं। और तब तक जो है बाणासुर आकर के युद्ध करता है। और भगवान जो है बाणासुर के 1000 हाथ हैं और सुदर्शन से काटना शुरू कर दिया। जब उसके 4 हाथ बचे तो उसकी जो आजी थी वो नग्न अवस्था में आ गई उस युद्ध स्थल में। कन्हैया ने मुंह फेर लिया और कन्हैया ने जैसे ही मुंह फेरा तो ये बाणासुर जो है अपना प्राण बचा के भागा। भोलेनाथ ने कहा क्या मार ही डालोगे मेरे भक्त को? लोग यही कहेंगे कि भोलेनाथ के समक्ष जो है भोलेनाथ के भक्त का वध हो गया, छोड़ दो कन्हैया। भगवान ने कहा कि प्रभु जो आपका भक्त है वो मेरा भक्त है और जो मेरा भक्त है वो आपका भक्त है, वो हम कैसे उसका वध कर सकते? वध नहीं करते। और फिर बाणासुर ने अनिरुद्ध के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया उषा। भगवान ने एक दिन देखा कि हमारी जितनी रानियां हैं सब रूठती है। पहले एक नियम था कि जब हम घर बनाते थे तो उसमें एक जो है घर बनाते उसका नाम होता था कोप भवन। अब नहीं बनता। बोले कोप भवन का तात्पर्य, बोले जब पत्नियां क्रोध करती थी तो कोप भवन में जाती थी, पता चलता था कि आज गुस्से में है। और सत्यभामा जी तो बात बात पर रूठ करके कोप भवन जाया करती थी। सत्यभामा जी को अपने स्वरूप का इतना अहंकार है कि उनको लगता था कि मुझसे सुंदर अभी तक इस पृथ्वी पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। सुदर्शन को अहंकार हो गया कि मुझसे बड़ा पराक्रमी कोई नहीं है, भगवान का कोई भी कार्य हो बिना मेरे नहीं हो सकता। भगवान ने कहा अच्छा। और गरुड़ जी को अहंकार हो गया कि भगवान बिना मेरे कहीं चलते नहीं। ये 3 लोगों को अहंकार हुआ। तो भगवान ने कहा रुको, तुम तीनों का अहंकार मैं तोड़ता हूं। बोले भैया चले जाओ, किस किंदा पर्वत पे एक हनुमान जी नाम का बंदर रहता है और उसको बुला के लाना है आपको। गरुड़ जी आप ये संदेश दे देना कि आपको कन्हैया बुला रहे हैं, आप चलो। और सुदर्शन से कहा कि सुदर्शन इस घर में, इस महल में कोई भी प्रवेश न करने पाए, चाहे जो हो। और सत्यभामा से कहा कि आज तू सज धज के मेरे साथ बैठो। अब गरुड़ जी गए और बोले कि हनुमान जी यह है कौन? यही हनुमान जी हैं जो राम जी के सेवक हैं। बोलो बजरंगबली महाराज की जय हो। हनुमान जी के समक्ष पहुंच करके गरुड़ जी कहते हैं कि आपको कृष्ण ने बुलाया है। बोले कृष्ण ने बुलाया है तो ठीक है आप चलो, हम आते हैं। अरे बोले महाराज आपको आने में विलंब होगा, बंदर की जात है आपकी, कितनी तेज चलोगे? आप मेरे ऊपर बैठो ना, हम आपको लेकर चलते हैं। मैं हवा से भी तेज चलता हूँ महाराज, इतना वेग है मेरा। हनुमान जी ने कहा भैया तू चल, मैं आता हूँ, अभी मेरा जो भजन है वो पूरा नहीं हुआ है। बोले नहीं आप मेरे साथ चलो।
हनुमान जी ने बहुत समझाया और बोले जाओ मैं आ रहा हूं। और गरुड़ जी उधर से अभी चले हैं, तब तक हनुमान जी यहाँ पहुंच गए और सुदर्शन से उनकी भेंट हो गई। सुदर्शन ने कहा कि अंदर किसी को नहीं जाने दूंगा, ये भगवान की आज्ञा है। हनुमान जी ने कहा ये जो आपका भगवान है ना, उसी ने मुझे बुलाया है। बोले उन्होंने मुझसे जब ये कह दिया है कि कोई अंदर नहीं जाएगा तो किसी को नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो। हनुमान जी ने कहा नहीं जाने दोगे? बोले नहीं जाने दूंगा। बोले आप सुदर्शन हो ना? बोले हाँ। वही ऐसे पकड़ा सुदर्शन को हनुमान जी ने और दांत के नीचे दबा दिया और अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप को, कांतिमय छवि को देख करके प्रणाम करते हैं। प्रभु प्रणाम। भगवान आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि ये कुरूपा आपके बगल में कौन बैठी है भगवान? हनुमान जी ने कहा कि ये कुरूपा जिसका स्वरूप ही अच्छा नहीं है, कौन है इसको आपने अपने बगल में बैठाया है? आपके बगल में तो केवल और केवल सीता मैया ही तो बैठी थी, जो परम सुंदरी थी महाराज। उनके नख की बराबर भी ये तो नहीं है, ये कौन है? अरे हनुमान, ये मेरी पत्नी सत्यभामा है, ऐसा मत बोलो। बोले ये सुंदर नहीं है। तब सत्यभामा को लगा कि सीता मैया मुझसे बहुत सुंदर थी, तो उनका अहंकार नष्ट हुआ। भगवान ने पूछा हनुमान, रास्ते में कोई मिला नहीं तुमको? बोले मिले थे प्रभु, बड़ा नाटक कर रहे थे, अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो ये दांत में दबा के रखा हूं, निकाल करके छोड़ दिया। भगवान ने पूछा क्यों सुदर्शन महाराज, कहां गई शक्ति आपकी? बोले प्रभु क्षमा करिएगा, यह अहंकार मेरे अंदर आ गया था कि मुझसे बलवान कोई नहीं है, लेकिन हनुमान जी तो बहुत बलशाली है। तब tक गरुड़ जी आते हैं हाँफते हाँफते, भगवान हमने बोल दिया है वो आ रहे होंगे। हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने कहा कि भैया तुझसे 1000 गुना तेज स्पीड हमारी है। तो गरुड़ का अहंकार, तीनों का अहंकार भगवान ने एक साथ तोड़ा। सब पत्नियां रोती हैं, लेकिन रुक्मिणी मैया कभी नाराज नहीं होती भगवान से। भगवान ने सोचा कि चलो आज रुक्मिणी से थोड़ा हंसी मजाक करता हूं। आज रुक्मिणी मैया को क्रोध दिलाता हूं, ये बहुत शांत रहती है। अब रुक्मिणी मैया जैसे ही भगवान के पास आई, भगवान एकदम मौन और एकदम सीरियस है। रुक्मिणी जी आई, शांत भाव से बैठ गई, पंखा चलाने लगी और पूछी आज प्रभु आप बड़े दुखी दिख रहे हो, क्या बात है? बहुत कष्ट में हुआ, क्यों इतने उदास हुआ? भगवान कुछ बोले नहीं। रुक्मिणी मैया ने फिर पूछा कि हमसे कोई गलती हुई है क्या प्रभु, क्यों आप बात नहीं कर रहे हो? सुनिए, हमसे कोई अपराध हुआ है क्या? बताओ ना केशव। कृष्ण ने कहा कि देवी आपसे एक गलती हुई हो तब तो मैं बताऊं, आपने अनेकों गलतियां की है। बोले क्या गलती की महाराज? तो कहते हैं राजपुत्री सीता भूपै लोकपाल विभूति महानुभावै श्रीमद रूपोर्वरोर्जित
देवी सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये है कि आपने मुझसे विवाह किया। कन्हैया ने कहा कि आपने मुझसे विवाह किया, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपका विवाह तो राजकुमार के साथ हो रहा था, इस ग्वारिये के साथ विवाह करके आपको क्या मिला देवी? शिशुपाल राजा था। मैया चुपचाप खड़ी है, सुन रही है भगवान की बात। अच्छा, आप कहोगी कि अजी मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन हमने विवाह इसलिए कर लिया कि आप जो है बहुत वीर हो, बड़े योद्धा हो। तो देवी राजेभ्यो बिभ्यतः शुभ्रुः समुद्रम शरणं गताम्। आपको लगता होगा कि राजाओं में सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो राजाओं में सबसे श्रेष्ठ नहीं हूँ देवी। मैं तो रण को छोड़कर भागने वाला रणछोड़ हूँ, और मेरे ऊपर आक्रमण हुआ तो मैंने आकर के समुद्र में शरण लिया, अर्थात द्वारिका में आकर के मैं बस गया। मुझ जैसे डरपोक से आपको शादी करके क्या मिला देवी? और मुझसे बड़ा डरपोक इस संसार में और कोई है नहीं महाराज। रुक्मिणी जी सुन रही है। अच्छा, आप ये सोचती होंगी कि प्रभु हम आपसे बिल्कुल विवाह नहीं करती, लेकिन आप बड़े ही सुंदर हो। तो मैं सुंदर भी नहीं हूं देवी, काला हूं, काला काला सा हूं। काला तो था ही, और कालिया के नाग पे हमने, कालिया नाग के फन पर हमने जब से नृत्य कर लिया और काले हो गए देवी। फिर आप ये कहोगे कि हमने शादी इसलिए कर लिया कि आपका कुल गोत्र बड़ा अच्छा है। तो देवी, कोई मुझे वसुदेव नंदन कहता है, कोई नंद नंदन कहता है, कोई कहता है यशोदा का लाला है, कोई कहता है देवकी का लाला है। यहाँ भी गड़बड़ है। जिसके ना माँ का पता ना बाप का पता, ऐसे व्यक्ति से आपने विवाह कर लिया देवी? आपने कभी सोचा नहीं? अब आप जो है विवाह आपने कर ली है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास समय है। ये बातें कब कर रहे हैं? जब इनके पास 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र होने के बाद कृष्ण भगवान जो है रुक्मिणी मैया से ये सब बातें कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा, आप ये कहोगी कि हम शादी तो आपसे कभी नहीं करते, लेकिन हमने शादी आपसे इसीलिए कर लिया कि आपके जो भक्त होते हैं वो बड़े ही परम सुंदर होते हैं, बड़े दिव्य होते हैं। तो देवी, जो मेरा गुणगान गाता है उसके पास न तो मकान है, न कपड़े हैं, और न भोजन है। भिखमंगे जितने हैं वही तो मेरे भक्त हैं। ऐसे भक्त जो मेरा सदैव कीर्तन करते रहते हैं, उन भक्तों के कीर्तन को सुन करके अगर आपने मुझसे विवाह कर लिया देवी, तो ये भी आपने ठीक नहीं किया। क्योंकि ये जो भक्त हैं ये हमेशा यही गाते रहते हैं, मेरे सुंदर भजनों का गायन करते हैं, और आपको लगता है कि भजन गाते हैं तो बड़ा अच्छा गाते होंगे। तो ऐसा भी नहीं है देवी। मेरे जो भक्त हैं वो भजन करते क्या है? कहते हैं वो